गुस्ताखी मुआफ हुजूर। और अब आप पारस के शाह हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के मालिक। अब आपको भारत की जरूरत क्यों है? इंसान चाहे शादियां कितनी भी कर ले, मगर पहली मोहब्बत खास होती है। इस सोने की चिड़िया की दौलत मेरी पहली मोहब्बत है, और मोहब्बत में हिस्सेदारी मुझे पसंद नहीं। अब तक हम पूरे राष्ट्र के हिस्सेदार थे, अब पूरे राष्ट्र को हमारा हिस्सा बनना होगा। 20 साल पहले तिजारत की जो बुनियाद मैंने रखी थी, उस बुनियाद पर हुकूमत की इमारत बनाने का वक्त आ गया है। आज जब यहाँ के लोग हमारे मोहताज हैं, तो यहाँ का ताज भी हमारा होना चाहिए। ठीक कहा हुजूर। पौरव राष्ट्र और तक्षशिला को तो आप पहले ही जुदा कर चुके हैं। शिवदत्त आपके शिकंजे में है और शहजादा कनिष्क तो फारस के रंग में। बेशक, मगर सबसे बड़ी मुश्किल तो वो है जिसने फारस के साथ हाथ तो मिला लिया, मगर दिल अब भी भारत के रंग में रंगा है। बमनी उसी को शिकंजे में कसने के लिए इस बार मैं यहां आया हूं। तो तुम उन दस्युओं को लेकर आए थे? नहीं अमात्य, मेरे साथ चल हुआ है। मैं नहीं जानता था वो दस्यु हैं। और जैसे ही सत्य का आभास मुझे हुआ तो मैं दौड़ता हुआ आपके पास उनकी सूचना देने आ गया अमात्य। तो चलो और बताओ वो लोग कहां छुपे। जी अवश्य। रुको चिंतन कुमार, तो तुम नहीं जानते थे कि वो दस्यु है? जी नहीं महाराज, नहीं जानता था। तो तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि जिन दस्युओं को हम खोज रहे हैं वो वही हैं?
महाराज वो मुझे तो तब ज्ञात हुआ जब दस्युओं के विषय में घोषणा सुनकर वो भाग निकले। जब वो भाग निकले तो तुम्हें कैसे पता था कि वो कहां छिपे हैं? वो महाराज मैंने उनका पीछा किया और पौरव राष्ट्र का नागरिक होने का धर्म निभाने आपके पास चला आया महाराज। जब तुम नागरिक होने का धर्म निभा रहे थे, हमने महाराज होने का कर्म निभाया। इन्हीं आभूषणों को दस्युओं ने लूटा था और ये सारे आभूषण तुम्हारे घर से प्राप्त हुए हैं। क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई महाराज, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। भूल होती तो क्षमा कर देते। पर छल से हमें घृणा है। पहले तुमने अपने लाभ के लिए पौरव राष्ट्र को छला और अब दस्युओं से विश्वासघात किया। क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज, आगे से ऐसा नहीं होगा महाराज। महाराज महाराज मैं आपको वचन देता हूं, मैं अभी चलकर उनको उन सभी दस्युओं को पकड़वा देता हूं महाराज, परंतु मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मत भूलो कि यह हमारा राष्ट्र है और यहां दस्युओं को पकड़ने के लिए हमें तुम्हारे छल की आवश्यकता नहीं। हमारा बल ही पर्याप्त है। छिपकर प्रहार नहीं होगा, खुलकर सत्कार होगा उनका और स्वागत के लिए कल प्रातः
हमारी ओर से उन्हें एक भेंट भी मिलेगी। अब तुम सो जाओ। नहीं, मैं सो जाऊंगी तो तुम चले जाओगे। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी। अच्छा, तुम मत सो, और तुम्हारे बेटे को नींद आ रही होगी ना, उसे सुला दो। हाँ, इसे सुला देती हूँ। बेटा सोचे माँ उसको गोद में सुलाए, सर पे रख के हाथ उसको प्यार से सहलाए। ऐसी घड़ी फिर बार बार जीवन में आए। तरसा जो बचपन से सदा आंचल की छाँव को, नहीं देख भी पाया कभी ममता के भाव को। मातृत्व का है न धागा कोई, उससे बड़ा ना अभागा कोई। माँ से बढ़ के न कोई गुरु, सुलाए तुझको तेरा पुरु। होने लगी रात अब शुरू, सुलाए तुझको तेरा पुरु। इस मुल्क की में कुछ खास है मॉशस। सांस लेते ही सीने में दौलत की ठंडक और दिमाग में हुकूमत की गर्मी का नशा चढ़ जाता है। ड्रेस लौट कर आ गया मेरे सोने की चिड़िया।
न जाने क्यों तुम में और इनमें एक विचित्र सा संबंध प्रतीत होता है। संबंध तो है ना लाची। इनके पास पुत्र नहीं और मेरे पास मां नहीं। देखो ना लाची, एक पुत्र तो अपने मां के बिना रह सकता है, जैसे मैं, और एक मां अपने पुत्र के बिना जीते जी मर जाती है। जैसे ये मां मन तो चाहता है कि इन्हें अपने साथ ही ले जाऊं, मैं तुम्हारा मन समझ सकती हूँ पुरु, परंतु क्या ये उचित होगा? इनका पुत्र भी इन्हें ढूंढता होगा ना। निकलने का समय है, तैयारी करो। ये दिन हमारे जीवन का सबसे कठिन दिन होने वाला है। या तो हम अपने नए जीवन का सूर्योदय देख लेंगे या फिर कभी सूरज नहीं देख पाएंगे। व्यक्ति तब हारता है जब उसका मन हार मान ले। यदि हमारे निश्चय में शक्ति है तो किसी में इतनी शक्ति नहीं कि हमें मार दे। तट पर आमंत्रित किया गया है, जाना होगा। महाराज बमनी से भेंट किए बिना यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। वो निकल नहीं सकते पिताश्री, सुरक्षा व्यवस्था हर जगह चौकस है।